सारंगढ़ बिलाईगढ़ के दौरा में रही सीएम विष्णु देसाई विकास काम के दी सौगात तिरंगा यात्रा के करी आगाज। महादेव सत्यापला लेके पूर्व सीएम भूपेश के सवाल मन वाला पोस्ट आई सागू पूछी कौन देते संरक्षण डिप्टी सीएम साव के जवाब कई साय वाला बेरा में सब हो जाए खुलासा। कांकेर में नशामाधुत युवक मन की करतूत भगवान की मूर्ति में बरसाइन थप्पड़ वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन में आक्रोश। बिलासपुर में अगुवाई धर्मांतरण के मामला प्रार्थना सभा के आड़ में घर में चलत रही धर्म परिवर्तन रायपुर में लोग धर्मांतरण लेके बवाल। जय जोहर संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर वन बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो एबिरा की बड़ी खबर संग कांकेर ले आप मन दिखा दें जी नशा में धूत युवक मन के एक करतूत आगे सावे जिला देख के आप मन ला घलो गुस्सा आही। भगवान के मूर्ति में मन थप्पड़ बरसाइन आवे, भगवान राम और हनुमान की मूर्ति में एमन थप्पड़ बरसाइन है। सोशल मीडिया में वीडियो घलो वायरल होता है। नवागांव स्थित ईसान वन के वीडियो बताए जाते तस्वीर आप मन देख सकते हो। जकर बाद जाहिर बात है कि लोगन मन के आस्था के साथ यहाँ खिलवाड़ करेंगे सावे, लोगन मन के भक्ति के साथ खिलवाड़ करेंगे सावे। आप देख सकते हो जिन भगवान ला पूजे जाते, जिन प्रतिमा ला पूजे जाते, कैसे इन नशा मधुत युवक मना थप्पड़ होकर में बरसात आवे। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन में घलो आक्रोश से मन पूरा मामला में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के मामला है। अमित चौबे हमारे सहयोगी हमारे संग फोनलाइन में जुड़ गया है। अमित, वीडियो हम देख पातन साइले बात रहे हिंदू संगठन में आक्रोश अरे और बाकी जो आसपास से लोगों ने उमन भी मामला में कार्रवाई की बात करे थे, लेकिन वीडियो अगुवाई के बाद अब तक का एक्शन ले गए? वीडियो अभी सभी वायरल हुआ है और वायरल होने के बाद भी लोगों में काफी आक्रोश है क्योंकि आस्था का केंद्र है, राम वाटिका बनाई गई ईशानगंज जगह है, वहाँ पर दर्शन स्थल है, वहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। ये ऐसी जगह पर ही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि वन विभाग का इसके अंडर में आता है, तो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था भी होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के युवक जो 3-4 युवक हैं जो शराब के रहते हैं जीते हैं और ये भगवान की मूर्ति के साथ जो शर्मनाक हरकत करते नजर आ रहे हैं, थप्पड़ बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इसको लेकर पूरे लोगों में काफी आक्रोश है और आज जो है हो सकता है इसको लेकर एक ज्ञापन जो है ये लेकिन मामला में कार्रवाई का करेगी साहब? पुलिस का कुछ कार्रवाई की बात कर रहे थे अब तक? देखिए, वायरल होने के बाद पुलिस के पास पुलिस के भी संज्ञान में अभी आया और अभी तक पुलिस संगठन ने इसकी शिकायत पुलिस के पास नहीं की है। हालांकि वायरल वीडियो के माध्यम से पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और ये जानने के प्रयास में लगे हुए कि कौन भी युवक है और ये कहाँ से है। उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी तक कोनो एक्शन फिलहाल नहीं लेगी सावे। खबर के अपन बता दो कि पुलिस के संज्ञान में मामला अब आ गया है सावे। देखे वाला बात हुई आगे का कुछ एक्शन फिलहाल। शुक्रिया पूरा जानकारी पर। बात करते हैं राजधानी रायपुर के जहां धर्मांतरण के मामला गए सावे। कुकुरबेड़ा इलाका के मामला हरे जहां स्थानीय लोगन मन सरस्वती नगर थाना में धर्मांतरण लेके कई बार शिकायत करी, लेकिन कार्रवाई ले नहीं हुए मन में नाराजगी से। आप मन बता दें कि बीते दिन घलोक जब एक घर में प्रार्थना सभा के नाम में लोगन मन ला बुला के इकट्ठा करे गिरे सावे, जेकर के शिकायत मिले में स्थानीय लोगन और बजरंग दल खूब हंगामा करे। लोगन मन थाना के घेराव करीन और संदेही विशेष समुदाय के लोगन के थाना परिसर में ही पिटाई कर दे। पुलिस आए मामला में बजरंग दल के कार्यकर्ता मन की रिपोर्ट में एक विशेष समुदाय के आधा दर्जन ले ज्यादा लोगन ला हिरासत में ले है। मामला में बजरंग दल के कार्यकर्ता मन की रिपोर्ट में एक विशेष समुदाय के आधा दर्जन ले ज्यादा लोगन ला हिरासत में ली। वहीं बजरंग दल के लोगन मन द्वारा 3 युवक मन के पिटाई के घलोक शिकायत मिली से, जिकर मन ऊपर जांच करे जाती। तो दू तस्वीर आप मन देख सकत हो कितना ज्यादा हंगामा हो सावे। हालांकि लोगन मन में पहली ले घलोक आक्रोश सावे, खासतौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मन में खबर की लगातार ये मामला राजधानी लागू आता है, लेकिन ओकर बावजूद भी पुलिस कोनो ठोस कार्रवाई अब तक नहीं करी सावे। जेकर बाद जिन बीते दिन मामला आ गए सावे, जेकर बाद आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा हंगामा की स्थिति बनी सावे, लेकिन अब तक देखे वाला बात हुई कि मामला में का कुछ कार्रवाई करे जाते हैं। पूर्व में अपराध दर्ज हुआ है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और जैसे भी इनका आवेदन है उस आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। आपस में ही कुछ लोग थे और जो बाहर घूम रहे थे, कुछ कई बार लगता है कि कौन सा ग्रुप है, तो आप ये कन्फ्यूजन में भी कई बार हो जाता है विवाद, तो इसलिए इसके बीच में अपने जुआ जुट के हुई थी, ये सभी अलग किया गया है और भी माहौल शांत है।
धर्म परिवर्तन होता था, वो गेट वेट लगा के, और ब्रेन वॉश भी किया जाता है ये बोल के कि हमारे धर्म पे आ जाओ, आपका सनातन धर्म कुछ नहीं है, आपके भगवान पत्थर है, बहा दो नदी तालाब। फिर हम लोग भी उसको जाके कई बार बोल चुके हैं, देखो मोहल्ले के अंदर मत कराओ, ये बाहर बाहर से लोग आते हैं, हम लोग आना जाने वाले लोगों को भी रोक के बोलते हैं अरे हमारा इसमें आ जाओ, धर्म में क्या तुम खाना बनाने जाते। थाने में इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि हम लोगों को पता चला है कि उक्त मकान में लगभग 10 सालों से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। हम पहुंचे, साथ में पुलिस भी पहुंची थी। हम लोगों ने किसी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने ऊपर से ईंटा मारा था, हमारे एक बजरंगी कार्यकर्ता का सिर फूट गया है। पुलिस से यही अनुरोध है कि उन पर कठोर कार्रवाई हो ताकि ये सब धर्मांतरण का काम जो है धंधा बंद हो सके। सर ये 10 क्या 20 सालों से चल रहा है। एक जो मित्तल गौर पा रहा है, बेचारे मजदूर है, भीख मांगने वाले हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। वहाँ पे कम से कम 20 एक रहते सर, जो जेंट्स लोग सब अंदर थे, और 4 बजे रात से 3 बजे रात से उन लोग हाला लुलू करते हैं और बाजा बजाते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। सुने आए 1-2 दिन कार्रवाई की, उसके बाद बंद हो गया, फिर वो चर्च चालू कर दिए। अभी भी यही होगा। और ना सिर्फ राजधानी बल्कि न्यायधानी बिलासपुर में घलोक हर रविवार की तरह ए रविवार के घलोक धर्मांतरण के मामला का हिसाब है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति नगर गली नंबर 2 में किराया के मकान में रहत पवन श्रीवास के घर में एक खेल चलत रही से यहाँ भला फुसला के लोगन मन ला धर्मांतरण कराया जात रही सावे। मिले जानकारी के मुताबिक मकान में 40 से 50 लोगन इकट्ठा होकर प्रार्थना सभा करत रही ने। ई बीच हिंदू संगठन के राम सिंह और एक साथी ला सूचना मिलिस कि यहाँ धर्मांतरण के गतिविधि चलत है। उमना तुरंत मामला की जानकारी पुलिस ला दी, जेकर बाद पुलिस मौका में पहुंची से आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अच्छा, आपके यीशु मसीह प्रभु प्रगति विहार सिरगिट्टी लाइव लोकेशन प्रगति विहार सिरगिट्टी आवाज पारा। अब राजधानी रायपुर में बड़ी खबर है, जहां एयर इंडिया के फ्लाइट के गेट में गड़बड़ी के मामला हुआ था। वह दिल्ली रायपुर फ्लाइट AI 2797 के गेट नहीं खुले सावे। करीब 1 घंटा के कड़ा मशक्कत के बाद एक गेट ला खोले गए। करंट सप्लाई नहीं होने के सेती गेट नहीं खुलत रिसावे, यानी कि जिन वजह रिसावे घलक आगू आ चुके। यात्री और परिजन में अफरा तफरी मच गई रिसावे। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं यात्री मन में डर रिसावे कि गेट अगर नहीं खुली तो क्या हुई, लेकिन बताया जाता है कि 1 घंटा के कड़ा मशक्कत के बाद आखिरकार गेट ला खोल देंगे रिसावे। एक्चुअली वहाँ से भी लेट टेक ऑफ हुई थी, बट यहाँ पे आने के बाद भी वो हमको 45 टू 1 आवर उन्होंने हॉल्ट दिखा था। कुछ टेक्निकल इशू था, गेट शायद ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं। कितनी देर फंसे रहे आप लोग? 45 मिनट टू 1 आवर। टेक्निकल कारण से गेट नहीं खुल रहा था। 45 मिनट का करीब गेट नहीं खुला। तो आप लोगों ने वहाँ पे उनको बोला कि क्या वो लोग? हाँ, वो लोग को बोला, लेकिन वो लोग बोले कि टेक्निकल कारण है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। में एक बार फिर रिश्ता ला शर्मसार करे वाला मामला आएगा सावे। जी हाँ, डबरा पारा रेलवे पटरी के पाछू एक बस्ती हावे, जहाँ 3 भाई मन के बीच लड़ाई में मंझला भाई के मौत के बाद शांत हुई। आपसी विवाद के चलत छोटे भाई अपन मंझला भाई के टेंगिया मार के हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी छोटा भाई शरद ठाकुर ला गिरफ्तार कर ले गए। मोहल्ला के लोगन मन के कहना आ रहे कि तीनों भाई के माता पिता नहीं है। कुछ बेरा पहले आरोपी छोटे भाई के एक्सीडेंट हो रही से, तब ले ओकर दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रही। लोगन मन है लोग बताए ना आवे कि कुछ काम नहीं करते सावे और अक्सर अपन भाई मन के खर्च पर पैसा मांगे करते थे। ई बीच शनिवार के रात दोनों भाई के बीच जम के विवाद होगी, जेमा मंझला भाई की मौत होगी सावे। मैं सोए रहा हूँ भैया, अमन कहाँ झगड़ा करके आए, कैसे करी से मुझे कुछ पता नहीं। मैं हाँ 2:30 बजे रात का ना हूँ ना, यहाँ सो रही हूँ यहाँ। तो काका से बोल देखे हो ना, तब 2 बजे रात का काकर घर जाओ। सुबह ना उठे हो ना, 5 बजे सबसे पहले मितानी घर गए हूँ, एम्बुलेंस बुला दे कही के, तो नहीं मारे पीटे है। तब पहले पुलिस में जाके से तब मैं भेलाई थाना चल रहे, कोई नहीं आ रही से, तो वहाँ बैठे रहे हूँ 8 के बजे ले, तहन एम्बुलेंस उल के ना मैं आ हूँ। भिलाई 3 थाना अंतर्गत डबरापारा में आपसी पारिवारिक विवाद के कारण छोटा भाई जिसका नाम शरद कुमार ठाकुर है, उसने अपने बड़े भाई दामन सिंह ठाकुर की टंगिया मार करके हत्या कर दी है। प्रकरण में हत्या के अपराध कायम किया जा करके आरोपी को तत्काल रक्षा में लिया गया है और उसमें विधिवत कार्यवाही की जा रही है। और सूरजपुर जिला के भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के सबो हद पार होगी। इस खबर की यहाँ एक गर्भवती महिला बिना कोनो डॉक्टर के देखरेख के अस्पताल की फर्श में लड़का ला जन्म दे से दर्द लेकर आहत महिला 5 घंटा तक अस्पताल परिसर में पड़ी रही से, लेकिन वह न तो कोनो डॉक्टर मिले सौ न ही कोनो नर्स।
5 घंटा तक दर्द ले तड़पत गर्भवतिया अस्पताल के फर्श में ही बच्चाला जन्म दे से लगभग 5 घंटा बाद एक डॉक्टर अस्पताल पहुंची जिन्हा औपचारिकता निभात हुए माँ बच्चाला जिला अस्पताल रेफर कर अपन जिम्मेदारी पूरा कर ले से सबले शर्मनाक बात तहरे कि जिन महिला हा लड़काला अस्पताल के फर्श में जन्म दिस कोनो आम महिला नहीं बल्कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के दर्जा प्राप्त के है यह मानवीय रवैया हा पूरा स्वास्थ्य तंत्र ला कचघरा में खड़े कर दी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जांच के बाद कार्रवाई की बात कही से अब कोई हले नहीं रही तो का बताती नहीं ना डॉक्टर नहीं रही ना सिस्टर ही नहीं रही अच्छे कितना अगूर देखी तब यहाँ है वही गाड़ी पहुँचाई। कल दोपहर में जिस सिस्टर की ड्यूटी लगाई गई थी वो ड्यूटी आई ही नहीं और अपना मोबाइल बंद कर ली थी, इस चक्कर में सब घटना हुई है। जैसे कि बाद में पता चला कि फर्स्ट में एक बच्चे को डिलीवरी हुआ था, ऐसे पता चला है तो बच्चे का कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी था, मतलब पैर आगे से मुड़ा हुआ था, तो डिलीवरी के बाद उसको रिफर कर दिया गया। मामले आपके माध्यम से पता चल रहे थे, कल मैं तो न्यूज़ भी नहीं देख पाया था, तो निश्चित रूप से इन दोनों मामले को मैं देखवाता हूँ और इसमें जो भी जानबूझकर जिनकी भी गलती होगी इसमें जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई करेगी। और जगदलपुर के दंतेश्वरी अस्पताल में आखिरकार स्वास्थ्य विभाग का ताला जड़ दिया है। मां दंतेश्वरी ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल मृत व्यक्ति के नाम में अवैध रूप ले एक बच्चा ले चलत से हैरानी की बात यह है कि अस्पताल परिसर के भीतर मेडिकल स्टोर घलोक मृत व्यक्ति के नाम में पंजीकृत रही से। जब मीडिया हा मामला ला उठाए आवे तो मामला आगुआई जेकर बाद स्वास्थ्य अधिकारी मन अस्पताल ला अस्थायी रूप ले सील कर दिया है और मामला के जांच करे जाते मन बताई नावे कि लाइसेंस घलोक रद्द कर देगी। साथ ही जिन डॉक्टर यहाँ सेवा देते नावे और मन की जांच के निर्देश दे हावे। संचालन ना करने की हिदायत देते हुए उनको अस्पताल की कार्यविधि को रोकने का नोटिस जारी किया है, जिसके क्योंकि हॉस्पिटल सील होने से उनके यहाँ कुछ मशीनें रखी है जो कीमती मशीनें हैं, उनके खराब होने का डर है। पर इस अवधि में वो जब तक नया लाइसेंस इशू नहीं हो जाता है और उनको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो अपने हॉस्पिटल को चालू नहीं कर सकते, ना ही मरीज को देख सकते। खबर दिल्ली लहरे जहाँ निर्वाचन आयोग हा क्षेत्रीय पार्टी मनला नोटिस भेजी सावे। छत्तीसगढ़ के 9 क्षेत्रीय पार्टी मनला नोटिस भेजे गए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हुए में कार्रवाई करे चाहिए बात नोटिस में लिखे गया है। ईसीआई हा क्षेत्रीय पार्टी मनले 30 दिन के समय दी से आयोग हा क्षेत्रीय पार्टी के नाम वेबसाइट ले हटाई नावे। जैन मनला नोटिस पार्टी भेजे गया है पार्टी ला पार्टी के नाम घलोक आप बता दें जेमा छत्तीसगढ़ एकता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी और पृथक बस्तर राज्य पार्टी के संग राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच सबो पार्टी अरे जिनला नोटिस जारी करे गया है। ई बीच एक बड़ी खबर आपने दिखा दें छत्तीसगढ़ के किसान मनला 152 करोड़ रुपया के भुगतान होगी। पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम की राशि ट्रांसफर करे जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये राशि ट्रांसफर करी। खरीफ सीजन 2024 के 33,983 किसान ला एक लाभ मिली। माफ कीजिएगा आप मतलब बता दें कि खरीफ सीजन 2024 के 33,943 किसान लेकर लाभ मिली। 10,25,97,000 रुपया मिली और अभी सीजन 2024-25 के 1,07,936 पात्र किसान मनला दावा भुगतान शामिल है। अब आप लोगन मन के आगू भोजली विसर्जन के 2 तस्वीर हम दिखाबो। पहली तस्वीर हुई ही जैन लोरमी के हुई जहाँ के लोरमी के तहसील के गाँव लक्षणपुर महंत के हरे जहाँ कई बच्चर ले भोजली महोत्सव के कार्यक्रम करे जाते। ये दिन गांव के छोटे लड़का और बाकी के ग्रामीण विशेष पोशाक में नजर आते जिन राम जी के भजन करत पूरा गांव के भ्रमण करते। खास मौका में गांव के सब्बू समाज के लोगन मौजूद रहना आवे। बता दें कि भोजली सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि ये भाई बहन के रिश्ता, खेती की समृद्धि और ग्रामीण सामूहिकता के प्रतीक है। दूसरा तस्वीर जांजगीर चांपा के बेराडी गांव के हरे जहाँ का लोग गाजा बाजा के साथ भोजली के विसर्जन करेंगे। ये बेरा प्रशस्ति पत्र और राशि के पुरस्कार देकर महिला मन के उत्साह बढ़ाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहो IBC 24। आगे देखो मेरा मध्य प्रदेश दर्शना निदेश संघ।